हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं आपका नवीन सर और आज एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई की पाठशाला में स्वागत है। और आज जो टॉपिक लेके आए हैं वो नंबर सिस्टम का टॉपिक होगा। और ये वीडियो अच्छा लगे तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं टॉपिक पे। ये जो है हमारा नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम को संख्या पद्धति कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो हम जो है आज लेके आए हैं प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, ठीक है। प्राकृत संख्या को क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर। ये याद रखना होगा थोड़ा सा। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। तो क्या है, नेचुरल नंबर जानने के लिए हमको क्या करना होगा कि गिनती की सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्याएं क्या है? प्राकृत संख्या है। जैसे 1 2 3 4 5। जैसे हम लोग कहेंगे कि ये 5 है, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? 0 1 2 ऐसे नहीं करेंगे। 0 1 2 3 4 करके नहीं करेंगे, ठीक है। गिनती की संख्या क्या होगी? 1 से होगी। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर हो गया, प्राकृत संख्या हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसको एक उदाहरण से समझेंगे कि गिनती के सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे n से सूचित किया जाता है। इसे क्या करेंगे? n से सूचित करेंगे, ठीक है। n से सूचित करेंगे। जैसे क्या करेंगे? 1 2 3 4, इसी तरह से बढ़ते बढ़ते अनंत तक चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, ठीक है। अब एक प्रश्न ये उठता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, ठीक है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या होगा आपका, वो होगा 1, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ी प्राकृत संख्या। तो संख्याओं का तो कोई ये नहीं है कि ये 100 ही होगा, 99 होगा या 100 होगा। तो क्या है, प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा? अनंत तक हो जाएगा, अनंत तक, ठीक है। तो ये रहा आपका प्राकृत संख्या। अब जो है दूसरा है इंपॉर्टेंट बिंदु, टॉपिक, वो है पूर्ण संख्या, होल नंबर, ठीक है। पूर्ण संख्या को क्या कहेंगे? होल नंबर कहेंगे। तो होल नंबर क्या है? प्राकृत संख्या के पहले शून्य, 0 लगा देने पर वह पूर्ण संख्या बन जाती है, ठीक है। इसमें कुछ खास नहीं है, केवल और केवल 0 जो है ऐड करना है। किसमें? प्राकृत संख्या में। 0 आपने अगर ऐड कर दिया तो ये निश्चित रूप से क्या हो जाएगा? होल नंबर हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि प्राकृत संख्या के पहले शून्य लगा देने पर वह पूर्ण संख्या बन जाती है। इसे W से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो हमारा W क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 5, इस तरह से हम लोग बढ़ते जाएंगे और ये अनंत तक चला जाएगा, ठीक है। तो होल नंबर पूर्ण संख्या मेरा क्या है? होल नंबर पूर्ण संख्या क्या है? ये है, ठीक है। तो इसमें क्या है? केवल 0 पूर्ण संख्या है, ठीक है। केवल 0 नोट अगर कहा जाए कि 0 क्या है तो वो निश्चित रूप से पूर्ण संख्या है, ठीक है। और तीसरा जो मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तीसरा वो क्या है कि पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, ठीक है। पूर्णांक संख्या क्या है? इंटीजर नंबर है। और इंटीजर नंबर किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो ऋणात्मक से धनात्मक अनंत तक जाती है। अर्थात ऋणात्मक अनंत से 0 होते हुए धनात्मक अनंत तक जाती है, वो क्या हो जाती है? पूर्णांक संख्या हो जाती है, ठीक है। तो एक उदाहरण में हम लोग देखेंगे इसको कि क्या होता है, ठीक है। अब देखिए ये अनंत लिखा, ठीक है। अब मान लीजिए माइनस डॉट डॉट कर देते हैं, डॉट 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 डॉट, यहाँ -5, फिर आ जाइए -4, फिर आ जाइए -3, फिर आ जाइए -2, फिर आ जाइए -1, फिर आ जाइए 0, फिर आ जाइए 1, फिर आ जाइए 2, फिर आ जाइए 3, फिर आ जाइए 4, इसी तरह बढ़ते बढ़ते अनंत तक चले जाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर जो है वैसी संख्या जो ऋणात्मक अनंत से धनात्मक अनंत तक होती है। ये क्या है? ऋणात्मक अनंत है। यहाँ क्या है? ये ऋणात्मक अनंत भी नेगेटिव में ही जाएगा, ये भी नेगेटिव में ही जाएगा, ठीक है। ऋणात्मक अनंत से -5, -5, -4, -3, -2, -1, 0 1 2 3 4, इस तरह से बढ़ती जाती है। तो चलिए जैसा कि हमने समझाया यहाँ पे पूर्णांक संख्या,
तो आज आपका जो मुख्य टॉपिक था प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, उम्मीद करते हैं, आशा करता है ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जो है अगर आपको समझ में आ गया है, आपने अच्छे से समझ लिया है, तो कम से कम अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।